अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि खून की नालियों को कैसे साफ़ किया जा सकता है। इसके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी है, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खून की नालियाँ तंग क्यों होती हैं, सख्त क्यों हो जाती हैं और उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का शिकार या सामना क्यों करना पड़ता है। खून की नालियाँ दो तरह की होती हैं, एक आर्टरीज़ और दूसरी वेन्स होती हैं। आर्टरीज़ हमारे दिल से जिस्म की तरफ खून लेके जाती हैं और वेन्स जिस्म से खून को दिल के अंदर वापस लेके आती हैं। इस टॉपिक में हमने आर्टरीज़ के ऊपर बात करनी है, क्योंकि अगर आर्टरीज़ की साख्त में तब्दीली आती है तो उसके नतीजे में सारे के सारे मसाइल, बीमारियां जिनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सीवीए जिसे हम फालिज कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को आर्टरीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, उनके दिल की और जिस्म की नालियाँ कोलेस्ट्रोल की वजह से तंग होना शुरू हो जाती हैं, सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बर वक्त फैलती नहीं है, तो उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फालिज जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। खून की नालियों को तंग करने वाली चीज़ को प्लेक कहते हैं। ये कोलेस्ट्रोल और कैल्शियम के नतीजे में बनता है। ये वक्त के साथ साथ खून की नालियों के अंदर तह दर तह जमता रहता है, जिसकी वजह से नालियाँ तंग और सख्त होना शुरू हो जाती हैं। आर्टरीज़ में जमे हुए प्लेक को रिमूव करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस स्टैटिन्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इससे अवेयर हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रोल को कम करती हैं, नतीजतन हमारे खून के अंदर जमा हुआ प्लेक रिमूव होना शुरू हो जाता है। समझा यही जाता है कि ये वाली गोलियां हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रोल को कम करके हार्ट अटैक के 50% ख़तरे को कम कर देती है। लेकिन इन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे लोग जब इसको 1 या 2 माह इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनके पट्ठों के अंदर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें पूरे जिस्म के अंदर दर्दें होना शुरू हो जाती हैं। ये इन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पाते। 1 माह या 2 माह इस्तेमाल करने के बाद वो इसको खाना छोड़ देते हैं। और इस वक्त तकरीबन अगर हम ब्रॉड व्यू में नज़र दौड़ाएं तो डॉक्टर्स के पास एक स्टैटिन से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले मुरवजा तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो हमने आज ये देखना है कि वो कौन सा कुदरती तरीका है जो इसके मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लोग ये गोलियां खाते नहीं हैं। शुरू करते हैं तो इसको जल्दी बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रोल जितना कम होना चाहिए और जितना इन गोलियों से फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसका जो बेस्ट और नेचुरल वे है वो 2000 साल से इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम नेटोकाइनेज कहते हैं। ये एंजाइम होता है जो फर्मेंटेड सोयाबीन्स में मिलता है। नेटो के अंदर विटामिन K2 बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी आर्टरीज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अब सवाल ये है कि फर्मेंटेड सोयाबीन्स क्या होती हैं और ये कहाँ अवेलेबल हैं। दरअसल जिस तरह से हम ख़मीर की फर्मेंटेशन करते हैं, सोयाबीन्स की प्रॉपर वे में एक फर्मेंटेशन की जाती है, उसके नतीजे में हमें ये सोयाबीन्स मिलती हैं। हमारे मशरिक़ में, जापान में, चीन में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं हेल्दी हैबिट्स की वजह से उन लोगों की एज बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो जापान और चीन के अंदर एवरेज 80+ के करीब है। नेटोकाइनेज एक पावरफुल फिब्रिनोलिटिक एंजाइम है। ये हमारे बड़े क्लॉट्स को तोड़ता है, खून की नालियों के अंदर जमने वाले सारे लोथड़ों को ठीक रखता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो प्लेक बनना शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है। सबसे पहले नालियों के अंदर सोजिश होती है, सोजिश के ऊपर वहाँ क्लॉट छोटे बनते हैं, क्लॉट के बाद वहाँ पर प्लेक्स बनते हैं और नालियाँ बिलाखिर तंग होना शुरू हो जाती हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उस इन्फ्लेमेशन को सेटल रखता है, ठीक रखता है। कुछ अर्सा फर्मेंटेड सोयाबीन खाने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो खून की नालियों की मोटाई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और उनके फैलने की सलाहियत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रोल को कम करता है। ये बुरा कोलेस्ट्रोल होता है जिसमें VLDL है, LDL है, इन दोनों को कम करने में ये अपना किरदार अदा करता है। तो ये सारे के सारे फ़ायदे हैं जो आपको नेटोकाइनेज एंजाइम इस्तेमाल करने के बाद मिलते हैं और आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। नेटोकाइनेज एंजाइम कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके भरपूर फ़ायदे लेने के लिए आप अपनी डाइट में नेटोकाइनेज एंजाइम जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन से मिलता है वो ज़रूर शामिल कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। अगर ये मैसेज और पैगाम आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।